नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेरे इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो मैं इन स्विचेस के ऊपर में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर मिस्टर सुप्रियो राय का ये क्वारी था कि सर इन स्विचेस के बारे में हमें डिटेल्स दीजिए कि स्विच क्या होते हैं, आगे डैशबोर्ड पे जो हम देखते हैं इनको कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो पूरा डिटेल मैं दूंगा हर एक स्विच के बारे में, इस नॉब के बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। जैसे इतना तो आप लोगों को पता है कि ये एसी का फंक्शन है, एसी का स्विच है। तो एकदम स्टार्टिंग से मैं जानकारी दूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले मैं इंजन को बंद करके फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद डिटेल में मैं बताता हूँ कि कैसे क्या। तो हमने इंजन को स्टार्ट कर लिया। अब ये इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम आते हैं इन एसी के स्विचेस की तरफ में। हमारा गाड़ी का गियर न्यूट्रल है। अब हमने ऑन किया स्विच को, ये एसी ऑन है। तो ये किसी भी नंबर पे हो सकता है, स्पीड आपको जैसी चाहिए हवा की आप उस हिसाब से रखें। लोएस्ट से हाईएस्ट तक की ये स्पीड होती है, 1 2 3 4 ये स्पीड है। जिस तरह फ़ैन का रेगुलेटर होता है उसी तरह ये स्पीड है कि आप ज़्यादा रखें कम रखें। हाँ, इतना ध्यान देना आप लोगों को कि जैसे बहुत लोगों की ये गलतफहमी होती है कि ये अगर ज़्यादा स्पीड पे रहेगी तो गाड़ी की ड्राइविंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या स्पीड गाड़ी की नहीं मिलेगी अच्छे से। ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब मैं बताऊंगा ये वाली स्विच क्या है। ये स्विच जो है ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि एयर का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन से आए। तो सबसे पहले जो देखा, ये जनरली इसी मोड पे हम लोग रखते हैं। आगे की तरफ से जो फ्रंट से जो आ रहा है वो आता है, बिल्कुल फेस पे आएगा आपका। और इसको जस्ट अगर हमने ऊपर कर दिया तो आप जैसे साइन पे देख रहे हैं, एक पैर के पास से है नीचे की तरफ से और फिर फ्रंट से, जैसे जनरली जो आता है। तो नीचे से भी हवा आती है एसी जब ऑन होता है ना। आपने अगर किया होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप करके देख लें। आपके बिल्कुल पैरों पे वो लगती है। कई बार ऐसा होता है ना, गर्मी में जूतों पे एकदम से को लग रहा है कि स्वेट हो रहा है, तो आप उधर पे भी कर सकते हैं, उस मोड पे रख सकते हैं। इस पर थोड़ा सा क्या होता है ना कि एयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब आप एकदम नीचे के बाद धीरे धीरे ऊपर वाले मोड पे आते जाते हैं, तो जैसे इस पे आप देख रहे हैं ना, फेस पे भी आ रहा है और आपके पैरों पे भी आ रही है, दोनों डायरेक्शन से एयर आएगा। और इस पे रखते हैं तो सिर्फ ऊपर की तरफ फ्रंट वाला वर्क करेगा, फेस पे आएगा बिल्कुल आपकी। और उसके बाद आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूट वाले मोड पे रख रहे हैं, क्योंकि एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस दौरान ज़रूरत होती है कि आप स्पीड बढ़ा दें ब्लोअर का। और अगर आप इस पे रखते हैं तो कम स्पीड पे भी काम चल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये है बिल्कुल आपके पैरों पे आने वाला, मतलब सिर्फ ये पैर पे ही आएंगे। आप साइन पे भी देख रहे हैं पैर पे आ रहे हैं और कहीं पे भी नहीं आ रहा है। जैसे एक में हमने नीचे सबसे देखा था कि फेस पे आता है और इस पे सिर्फ पैर पे ही आने वाले हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये आपका विंडशील्ड की तरफ क्या है, बिल्कुल आगे की तरफ विंडशील्ड से आप देख रहे हैं ये जो गैप बने हुए हैं, यहाँ से एयर फ्लो होता है, विंडशील्ड पे आता है। ये जनरली हम लोग इसको कब रखते हैं, ठंड के दिनों में बेसिकली जब मॉइस्चर आ जाता है गाड़ी पे, तब हम उस मॉइस्चर को कट करने के लिए उस डायरेक्शन पे रखते हैं जहाँ पे आपके विंडशील्ड पे भी वो हवा आती है एंड आपके पैरों पे भी आ सकती है वो, इस मोड पे। और अगर आप चाहें तो सिर्फ विंडशील्ड पे रखना है तो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको जब आप करेंगे विंडशील्ड पे मॉइस्चर हटाने के लिए, तो आपको एसी के मोड को ना हीटर के तरफ लेके जाना है। मतलब टेम्परेचर जो है वो हाई होके मॉइस्चर को कट कर देगा। तो विजिबिलिटी में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सोल्यूशन आप इसी से कर सकते हैं, ये एसी के फंक्शन से। तो इसको हम फिर से जनरल मोड पे ले आते हैं। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना कि दो साइन बना हुआ है। ये जो पहला है जनरली हम लोग इस मोड पे ही रखते हैं कि अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती है। साइन पे भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा।
और इस मोड पे रखने से फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कंजम्पशन थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है इंजन को, और क्योंकि अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन जब आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए इस मोड से हटा के आप उसको इस मोड पे ले आएँ। अब इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है ना, अब बाहर से फ्रेश एयर अंदर की तरफ गाड़ी खींच लेती है। बट इस मोड पे फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बेटर है कि आप इस मोड पे ही एसी को चलाएं, ताकि आपको गाड़ी के माइलेज में ज़्यादा कमी ना मिले। लेकिन एक बात ये भी है कि जब आप लॉन्ग जर्नी कर रहे होते हैं बहुत लंबी दूरी पे, और गाड़ी के अंदर 3-4 लोग मौजूद हैं, और अगर आपने कंटिन्यूसली इस मोड पे रख के एसी को ऑन किया हुआ है, तो अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गाड़ी के अंदर बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा सफोकेशन सा फील होने लग सकता है आपको। तो इसलिए ये सजेशन है मेरा कि आप कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए आप इस मोड पे गाड़ी को रख के एसी को चलाएं, एंड उसके बाद वापस 5 to 10 मिनट्स आप वापस से फिर इस मोड पे ले आएँ, तो ये बेटर होगा। और अगर आप नहीं चाहते ऐसे करना, एक साइड पे रखना नहीं चाहते, तो आप मिडिल पे भी आप इसको रख सकते हैं। मतलब ये होगा कि अंदर की हवा थोड़ी अंदर भी सर्कुलेट हो और थोड़ी सी फ्रेश एयर भी बाहर से कार के अंदर आ जाए, और माइलेज भी आपको उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, तो मिड पे रख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को एसी से रिलेटेड, कि जैसे कि अभी गर्मियों का महीना आ गया है, और अगर आपकी गाड़ी इस तरह से तेज़ धूप पे पार्क करके आपने रखी हुई है, तो गाड़ी पे बैठ के इंजन स्टार्ट करते ही तुरंत से एसी की स्विच को ऑन नहीं करना है, क्योंकि तेज़ धूप में जब गाड़ी रहती है तो अंदर एक वैक्यूम सा हो जाता है गर्मी के कारण से, टेम्परेचर जब हाई रहती है, तो उस वक्त अगर आप गाड़ी पे बैठ के ही एसी को अगर ऑन कर दे तो आपकी एसी पे ज़्यादा लोड लगता है, इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और बहुत जल्दी से आपकी गाड़ी के अंदर टेम्परेचर डाउन भी नहीं होता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, और या सही तरीका क्या है, तेज़ धूप में जब आप गाड़ी को रखते हैं, आपको विंडो के शीशे खोल देने चाहिए, बिल्कुल से खोल दें, सिर्फ ये ब्लोअर इसको ऑन करें फुल, ठीक है। ये यहाँ से हवा आना सिर्फ शुरू हो जाएगा ब्लोअर से। आप 2 मिनट तक रुके, ताकि जितनी भी गर्म हवा है वो विंडो से बाहर चले जाए, एंड उसके बाद आप वापस से विंडो को अप कर लें। दोनों विंडो को अप करने के बाद उसके बाद आप एसी के स्विच को ऑन कर दें और स्पीड को थोड़ी सी कम कर लें। तो ये सही तरीका है गर्मी के दिनों में, जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं या पार्क किए हुए हैं कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, और जब वापस जा रहे हैं तो आप इस तरह से ऑन करेंगे एसी को, तो बहुत जल्दी से आपकी गाड़ी की एसी वर्क करने लगेगी और टेम्परेचर जल्दी से डाउन हो जाएगा। तो सुप्रियो जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। मुझे पता है कि आपकी क्वारीज की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, और मैं वो सारी क्वारीज आपके ख़त्म करूँगा, क्योंकि और भी कई सारे बटन्स हैं कार के अंदर में, कई सारे फंक्शन हैं, जिनको अगर मैंने एक ही वीडियो में बना दिया ना, तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और थोड़ा सा शायद आपको वो बोर करने लगे। इसलिए मैंने सोचा पार्ट बाय पार्ट में वो सारे बटन्स के बारे में आगे मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं।